हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोजिन। तो आज हम स्टार्ट करवा कोर 3 रो सेकेंड सेमेस्टर रो किसी इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। प्रीवियस क्लास रे हमें क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 4 जाए डिस्कशन करते। देन आज हमें क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कशन करवा। तो कौन क्वेश्चन रोचे ना, डिस्कस स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। तो दुईटा जाक इंपोर्टेंट रोचे वर्ष माइटोकॉन्ड्रिया भी आसीपे, क्लोरोप्लास्ट भी आसीपे। फास्ट आम माइटोकॉन्ड्रिया ऊपर देखा, देन आम क्लोरोप्लास्ट भी डिस्कशन करवा। फास्ट आसला माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रियाटा कौन ना, माइटोकॉन्ड्रिया को आम पावर हाउस ऑफ द सेल बोली कही। ये एटीपी जनरेशन होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। नॉर्मली माइटोकॉन्ड्रिया में जाने पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, तो ये कौन से कहूँ डेफिनेशन, माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेन सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स फाउंड इन मोस्ट यूकारियोटिक सेल। मोस्ट यूकारियोटिक सेल ले माइटोकॉन्ड्रिया देखा मिलता है। देन नेक्स्ट कहूँ दे आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, कहे कहीं आम पावर हाउस ऑफ द सेल ताको कहूचे माइटोकॉन्ड्रिया को ना, बिकॉज दे प्रोड्यूस एटीपी थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स ऑक्सीजन प्रेजेंट रे जो रेस्पिरेशन होता है O2 बा ऑक्सीजन प्रेजेंट रे जो रेस्पिरेशन होता है ताको आम एरोबिक रेस्पिरेशन बोली कही था। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया कौन करछि ना, एरोबिक रेस्पिरेशन थ्रू रे एटीपी रो जनरेशन करुछि, एटीपी रो प्रोडक्शन करुछि। ये तो गला माइटोकॉन्ड्रिया रो डेफिनेशन ओनली। देन आम आसीबा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। हमको क्वेश्चन करछि स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन। तो स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया देखिबा, माइटोकॉन्ड्रिया रो मेनली दुईटा मेम्ब्रेन थाए, गोटे हमर आउटर मेम्ब्रेन, गोटे होछि हमर इनर मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन सिस्टम ये आसी जाउछि। तो आउटर मेम्ब्रेनटा केमती होता है ना, स्मूथ होता है आउ परमेबल टू स्मॉल मॉलिक्यूल। आउटर मेम्ब्रेन हमर स्मूथ देखा जाए और स्मॉल मॉलिक्यूल ए मेम्ब्रेन देकी पास करि परिबे, परमेबल टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। देन द आउटर मेम्ब्रेन कंटेन पोरिन प्रोटीन्स, जोटी की पोर्स प्रेजेंट थाए। जो पोर्स प्रेजेंट थाए केमिति पोर फॉर्मेशन होता है ना, ये पोरिन प्रोटीन प्रेजेंट थाए जोटा की पोर फॉर्मेशन करता है। एंड से पोर रे हमर वाटर मॉलिक्यूल हैला, अदर स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से सब पास करके जाई परंती। तो ये गला आउटर मेम्ब्रेन कथा। देन आसुचे हमर इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन को हाईली फोल्डेड इनटू क्रिस्टाई। इनर मेम्ब्रेन एमती फोल्ड होता है, यहाँ हूँ आमर गोटे मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन। देन इनर मेम्ब्रेन एमती हाईली फोल्डेड होता है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया रो स्ट्रक्चर जो देखिबा, इनर मेम्ब्रेनटा एमती आमर हाईली फोल्डेड होता है। जो फोल्डिंग है से फोल्डिंग आमको फोल्डिंग गुड़ा को आम कौन कहूचे ना, क्रिस्टाई बोली कहूँ। तो ये कहीं फोल्डिंग होची ना, टू इनक्रीज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को इनक्रीज करने पाई इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज फोल्डिंग होता है। because it contains enzymes of the electron transport chain। माइटोकॉन्ड्रिया रो जो इनर मेम्ब्रेन रहिला, इनर मेम्ब्रेन ने किसी एंजाइम थांती जो एंजाइम गुडा को हमरो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फॉर्मेशन करंती एंड एटीपी सिंथेसिस रे हेल्प करंती। एंजाइम गुडा को एटीपी सिंथेज एंजाइम तना, एटीपी सिंथेसिस रे माने हेल्प करथंती। तो हमको दुईटा मेम्ब्रेन मिलगला, आउटर मेम्ब्रेन गला, इनर मेम्ब्रेन गला। नेक्स्ट आसूची इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। दुईटा मेम्ब्रेन भितर जो स्पेस रही, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस को द स्पेस बिटवीन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन्स इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन सिस्टम बा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। कुछ इन्वॉल्व इन प्रोटोन ग्रेडियंट फॉर्मेशन। ये जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस रहिला, इठी हमर प्रोटोन ग्रेडियंट रो फॉर्मेशन होता है। देन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स आसुची। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स रे कौन होता है ना, एटा होची इनर मोस्ट मझिरे जो गुडा रहला सेटा होची माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्सटा आउ फ्लूइड यादरे भरपूर होके रहता है, फ्लूइड फील्ड स्पेसटा। इट कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, राइबोसोम्स। राइबोसोम्सटा को टाइप रो थाए ना, 70S टाइप रो। यूकारियोटिक रे हमरो सेल रो राइबोसोम जदी पचरा जीवो सेटा होची 80S टाइप रो, बट जो माइटोकॉन्ड्रिया भीतर राइबोसोम रहउची सेटा होची हमरो 70S टाइप रो।
आउ कौन थाए ना किसी एंजाइम्स था एंजाइम कौन पाई ना क्रेब्स साइकिल पाई एंजाइम रही थाए फैटी एसिड ऑक्सीडेशन पाई भी किसी एंजाइम देखा जाए था माइटोकॉन्ड्रिया रो मैट्रिक्स रे तो कौन आम देखिले केतेटा मेम्ब्रेन रहा ना दीटा मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेनटा स्मूथ आउ परमेबल होता है जोटी कि पोरिन प्रोटीन्स थाए पोरिन प्रोटीन्स कौन करे ना स्मॉल स्मॉल पोर फॉर्मेशन करे जो पोर देकी हमर वाटर मॉलिक्यूल और अदर स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पास करि परिबे देन आसिला आम इनर मेम्ब्रेन पाखक इनर मेम्ब्रेन कौन है ना हाईली फोल्डेड हो जाइए जो फोल्डिंग गुड़ा आम देखुचे इनसाइड के आसी आम क्रिस्टा बोली कहूँ कौन पाई हाईली फोल्डेड ये ना सरफेस एरिया को इनक्रीज करने देन ए इनर मेम्ब्रेन कंटेन करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आउ एटीपी सिंथेज एंजाइम जोटी की एटीपी सिंथेसिसटा अकर होता है एटीपी सिंथेसिसटा पॉसिबल होता है आपको छाड़ कि आमर जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस रोची इंटर मेम्ब्रेन स्पेस आम क्या कहबा ना दीटा मेम्ब्रेन भितर जो स्पेस रोची इनर आउ आउटर मेम्ब्रेन भितर जो स्पेस रोची जो गैप रोची ताको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोली कहूँ तो ये कौन होची ना प्रोटॉन ग्रेडिएंट रो फॉर्मेशन होची तो मेम्ब्रेन दीटा गला इंटर मेम्ब्रेन सिस्टम गला देन नेक्स्ट जो रहिला तार मझी कोर पार्टटा ताको हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बोली कहथाउ जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स रे फ्लूइड फील्ड हेगी रहता है फ्लूइड फील्ड स्पेस मिलता है हमको तो से फ्लूइड फील्ड स्पेस रे कौन थाए ना माइटोकॉन्ड्रिया रो डीएनए सेठी प्रेजेंट थाए राइबोसोम सेठी प्रेजेंट थाए राइबोसोम को टाइप रो ना 70s टाइप रो जोटा कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जेमती माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम देन एंजाइम थाए क्रेब साइकिल पई हो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन पई जहा मेटाबॉलिज्म पई हमर एंजाइम्स रही छी तो ये गला माइटोकॉन्ड्रिया रो स्ट्रक्चर देन नेक्स्ट आसीबा हमें फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया रो फंक्शन कौन फास्ट फंक्शन से कहूँ एटीपी प्रोडक्शन करुच्ची भाया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड केमियोस्मोसिस आउ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन थ्रू रे एटीपी प्रोडक्शन से करता है ओके देन आसुची क्रेब साइकिल को अदरवाइज आम साइट्रिक एसिड साइकिल बोली कहूँ कहीं ना फास्ट प्रोडक्ट तार होचे साइट्रिक एसिड बोली ओके बुझे टेक्स प्लेस इन द मैट्रिक्स क्रेब साइकिल ताले कोठी होची ना माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स रे माइटोकॉन्ड्रिया रो मैट्रिक्स रे क्रेब साइकिल टा हेथाय तो क्रेब साइकिल रो हम कोन मिलुची प्रोडक्ट ना इट प्रोड्यूसेस NADH एंड FADH2 NADH आउ FADH2 प्रोडक्शन होची कहा द्वारा ना क्रेब साइकिल कोठी अकर होची ना माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स रे क्वेश्चन आसी जीव शॉर्ट क्वेश्चन क्रेब साइकिल कोठी होची माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स रे होची प्रोडक्ट कोन बारुची ना NADH आउ FADH2 नेक्स्ट आउ कोन माइटोकॉन्ड्रिया हमको हेल्प करची कोन तार फंक्शन अदर अछि ना अपोप्टोसिस रेगुलेशन करुची इन्वॉल्व इन प्रोग्राम्ड सेल डेथ बा जहा को हमें अपोप्टोसिस बोले कहू प्रोग्राम सेल डेथ कौन ना सेल जिते मैच्योर होची ओल्ड हो जाउची तो से धीरे धीरे से सेल कौन हो डिग्रेड हवा स्टार्ट करुची सेल तार जति की डिवीजन हवा कथा डिवीजन हो गला परमानेंट होके रहला फंक्शन स्टोरेज सब प्रकार फंक्शन कला जते सेल तार लाइफ स्पैन सरी जाउची तो सेटा ऑटोमेटिकली डेथ हो ऑटोमेटिकली डेथ बा प्रोग्राम्ड सेल डेथ बोली कहू अदरवाइज नेचुरल न हो कि भी जदि हमर किछि डिजीज कॉज करूची किछि इफेक्ट डिफेक्ट तो देखा जाउची तो सेमिति भी सेल तार निजु को निजे मारी दिए जोटा तार टिश्यू गुडा को तो सेटा को जे प्रोग्राम्ड सेल डेथ अपोप्टोसिस रेगुलेशन नेक्स्ट आसुची हीट जनरेशन केमती को जिन ब्राउन फैट सेल जो ब्राउन फैट सेल रही नॉन सिवियरिंग थर्मोजेनेसिस सेठी हमर हीट जनरेशन करिवारे भी माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करची काहे कि ना एटीपी फॉर्मेशन होची एनर्जी करेंसी फॉर्मेशन हला माने हीट फॉर्मेशन हबो देन आउ कौन करुची माइटोकॉन्ड्रिया ना कैल्शियम स्टोरेज करुची ता सहित सिग्नलिंग रे भी हेल्प करुची कैल्शियम स्टोर करिवारे हेल्प करुची ता सहित सिग्नलिंग रे हेल्प करुची नेक्स्ट बायोसिंथेसिस कौन कहूची व्हिच इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ सर्टेन स्टेरॉइड्स एंड अमीनो एसिड तो माइटोकॉन्ड्रिया रे ओनली एटीपी सिंथेसिस हुएनी ए माइटोकॉन्ड्रिया रे हमर किछि स्टेरॉइड्स भी सिंथेसिस हुए किछि अमीनो एसिड भी सिंथेसिस से ओके नेक्स्ट आसुची क्लोरोप्लास्ट तो एतिक रहिला माइटोकॉन्ड्रिया रो स्ट्रक्चर बनै दबो डायग्राम
देन तार स्ट्रक्चर देन तार फंक्शन कौन क्लोरोप्लास्ट सेमती क्लोरोप्लास्ट कौन ना क्लोरोप्लास्ट आम प्लांट सेल देखा जाए ओके यहाँ हूँ गोटे डबल मेम्ब्रेन सिस्टम ग्रीन प्लास्टिड क्लोरो मीन्स ग्रीन प्लास्टिड यहाँ हूँ फाउंड इन द प्लांट एंड algal सेल प्लांट सेल देखा मिले आउ algal सेल देखा मिले which they are the sites of photosynthesis and contain the green pigment chlorophyll तो ये क्लोरोप्लास्ट होची फोटोसिंथेसिस रो मेन साइट आउ ये क्लोरोप्लास्ट रे हमर गोटे ग्रीन कलर पिगमेंट थाए ग्रीन कलर प्लास्टिड कंटेन करची जेहेतु तो सेठी ग्रीन कलर पिगमेंट देखा जाए तो कौन से पिगमेंट ना क्लोरोफिल पिगमेंट रो प्रेजेंस जो क्लोरोप्लास्ट हमरो बा हमर गछ पत्र गुडा को ग्रीनिश कलर देखा जाउछंती तो ये देखा क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर केमती क्लोरोप्लास्ट थाइलाकॉइड ग्राना केमती रोचे क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर केमती से सब देखिए आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन दीटा मेम्ब्रेन रहा आउटर मेम्ब्रेन टा होची स्मूथ आउ परमेबल इनर मेम्ब्रेन टा कौन ना सिलेक्टिवली परमेबल सिटी कौन थिला ना आउटर मेम्ब्रेन किछि स्मॉल पार्टिकल को आ वाटर को परमेबल होतला बट एटी हमरा आउटर मेम्ब्रेन परमेबल रोची आउ इनर मेम्ब्रेन टा हमर सिलेक्टिवली परमेबल रोची तो ये कौन करूची ना रेगुलेट करूची मटेरियल फ्लो हमर सेल साइटोप्लाज्म रो किछि इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट जीवो कि क्लोरोप्लास्ट को साइटोप्लाज्म जीवो ए सब को बैलेंस करूची ओनली हमर जोटा कि आयन एक्सचेंज होची ताको से अलाउ करूची स्मॉल पार्टिकल्स वाटर मॉलिक्यूल ए सब को अलाउ करूची देन क्लोरोप्लास्ट हम देखिते जिंस देखिया को मिले गोटे होची कोन ना थाइलाकॉइड गोटे होची ग्रेना बा स्ट्रोमा ओके एमती हमर कॉइन स्ट्रक्चर देखिया को मिले कॉइन लाइक स्ट्रक्चर हमर देखिया को मिलता है तो स्ट्रोमा कौन ना ये जेल लाइक मैट्रिक्स कंटेनिंग डीएनए 70s राइबोसोम्स एंजाइम्स एंड स्टार्च ग्रैन्यूल्स जोटा हमर रहउची जेल लाइक मैट्रिक्स ताको हम स्ट्रोमा बोली कहूँ ओके तो एथिरे डीएनए थाए क्लोरोप्लास्ट डीएनए क्लोरोप्लास्ट ओन राइबोसोम थाए जोटा कि हमर 70s राइबोसोम रहउची आ किछि एंजाइम रहिता है स्टार्च ग्रैन्यूल्स गुडा को प्रेजेंट थांती देन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन सिस्टम आसिला थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन जो रही थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन सिस्टम रे फ्लैटेंड सैक सब अरेंज होती जहाँ आम ग्राना बोली कहूँ फ्लैटेंड सैक्स अरेंज इन स्टक एमती थाक थाक हो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर एमती रही है जहाँ आम कौन कहूँ ना ग्राना कहूँ ओके which contain chlorophyll and photosystem तो ये जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन रहिला थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन ने क्लोरोफिल थाए आउ फोटोसिस्टम्स थाए पीएस जहाँ आम कहूँ PS1 एंड PS2 दीटा हमर PS रोज फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 तो से फोटोसिस्टम गुडाक आउ क्लोरोप्लास्ट गुडाक रोज क्लोरोफिल पिगमेंट गुडाक हमर कोड रोज ना थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन रे देन थाइलाकॉइड रो जो लुमेन रही थाइलाकॉइड लुमेन इनसाइड इच थाइलाकॉइड भितर तार लुमेन प्रेजेंट थाए ओके तो ये गला क्लोरोप्लास्ट रो स्ट्रक्चर देन आम देखिबा क्लोरोप्लास्ट रो फंक्शन कौन कहूँ मेन फंक्शन तार फोटोसिंथेसिस से करिवो दीटा रिएक्शन गोटे हमर लाइट रिएक्शन आसी गोटे होची डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन कोठी होची ना थाइलाकॉइड रे होची ये जनरेट करूची एटीपी आउ NADPH ओके देन नेक्स्ट जो डार्क रिएक्शन होची डार्क रिएक्शन में जहाँ केल्विन साइकिल कहूँ ये केल्विन साइकिल कोठी होची ना स्ट्रोमा रे प्रेजेंट अछि ओके तो हमर तीनटा साइकिल देखो एटी लाइट रिएक्शन हमर होची थाइलाकॉइड रे लाइट रिएक्शन ने प्रोडक्ट कोन बाहरुची एटीपी आउ NADPH डार्क रिएक्शन बा केल्विन साइकिल टा कोठी होची ना स्ट्रोमा रे हां तो एटी हमर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सिंग होची ग्लूकोज फॉर्मेशन होची ता पूर्व हम माइटोकॉन्ड्रिया बेले पढ़िथिले कोन ना क्रेब साइकिल होची माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स रे मने रखिबो क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स रे प्रेजेंट अछि आउ हमर फोटोसिंथेसिस रो जो दीटा रिएक्शन लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन होची थाइलाकॉइड रे डार्क रिएक्शन होची स्ट्रोमा रे लाइट रिएक्शन ने कौन प्रोडक्ट बाहर ना NADPH आउ ATP डार्क रिएक्शन ने
कार्बन डाइऑक्साइड टा फिक्सिंग है कि ग्लूकोज फॉर्मेशन करूछ केल्विन साइकिल। देन नेक्स्ट आसुची सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स अमीनो एसिड्स एंड पिगमेंट्स। तो ये क्लोरोप्लास्ट फैटी एसिड रो भी सिंथेसिस करता है, अमीनो एसिड रो भी सिंथेसिस करता है एंड अदर पिगमेंट्स रो सिंथेसिस करता है। देन कोची टेम्पोरारी स्टार्च स्टोरेज इन द स्ट्रोमा। ओके स्टार्च गुड़ाक टेम्पोरारी आसिक स्टोर होगी रही कौटी ना स्ट्रोमा रे। देन कुछ फोटो रेस्पिरेशन एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म भी ये होता है। देन सेल्फ रेप्लिकेशन फोटो रेस्पिरेशन आउ नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। देन सेल्फ रेप्लिकेशन ड्यू टू इट्स ओन डीएनए एंड ओन राइबोसोम जोटा कि सेमी ऑटोनोमस सिस्टम बोल तक हमें कह पार सेमी ऑटोनोमस बॉडी क्लोरोप्लास्ट को कहीं कह जाए ना तार सेल्फ न्यूक्लियस अच्छी सॉरी सेल्फ डीएनए रही एंड सेल्फ राइबोसोम रही। ओके सेल्फ डीएनए जेहेतु रही सेल्फ रेप्लिकेशन भी पॉसिबल होची। देन इन कंक्लूजन which both mitochondria and chloroplast तो माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते माइटोकॉन्ड्रिया लिखो क्लोरोप्लास्ट पढ़ते क्लोरोप्लास्ट लिखो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को आसीबा। क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमाटिन। क्रोमाटिन नो मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन को हम डिस्कशन करिवार अछि। देन कुछ ऐड ए नोट ऑन रोल ऑफ न्यूक्लियर मैट्रिक्स इन क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन। ओके न्यूक्लियर मैट्रिक्स रो कोन रोल रोचे क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन एंड क्रोमोसोम रो फंक्शन सेटा हमें चेक करिया। फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्रोमाटिन कौन आम लिखा कुछ क्रोमाटिन इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ अ यूकारियोटिक सेल। यहाँ हूँ डीएनए आ प्रोटीन नो गोटे प्रकार कॉम्प्लेक्स कौटी देखा मिले ना आम यूकारियोटिक सेल न्यूक्लियस रे देखा मिलता है। कंडेंसेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम ये क्रोमाटिन गुड़ाक जो कंडेन्स हो गुड़े हो जाऊँगी आम कौन फॉर्म करुच्ची ना क्रोमोसोम फॉर्मेशन करुच्ची ड्यूरिंग द सेल डिवीजन टाइम रे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाऊँगी। द प्राइमरी प्रोटीन्स एसोसिएटेड विथ क्रोमाटिन आर हिस्टोन। जो प्राइमरी प्रोटीन क्रोमाटिन सहित एसोसिएट होची बा जो प्रोटीन फास्ट आमर एसोसिएट होची ताको हमें हिस्टोन प्रोटीन बोली कहूछु। कुछ व्हिच हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग द डीएनए इनटू कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। ओके तो ये हिस्टोन प्रोटीन कौन करची फास्ट हमरो क्रोमाटिन सहित एसोसिएटेड होची देन ऑर्गेनाइजिंग करूची डीएनए को आ गोटे कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाउची। ओके देन आम देखा मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन केमिति होची क्रोमाटिन ना मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन केमिति होची क्रोमोसोम केमिति फॉर्मेशन होची। कुछ क्रोमाटिन इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू ए हायरार्चिकल स्ट्रक्चर फ्रॉम डीएनए टू क्रोमोसोम्स। डीएनए रु क्रोमोसोम को जाउची हायरार्चिकल स्ट्रक्चर तर रहउची। फर्स्ट आसुची न्यूक्लियोसोम जोटा कि फर्स्ट लेवल। कुछ बेसिक यूनिट ऑफ क्रोमाटिन दिस इज न्यूक्लियोसोम consist of 146 base pair of DNA wrapped around a histone octamer। histone octamer जो रहिला histone octamer रे कौन थाए ना histone octamer रे दीटा हमर H2A प्रोटीन बा H2A स्ट्रक्चर दीटा थाए। गोटे हमर H2B रहिला गोटे H2 रहिला आ गोटे H2 रहिला। ओके 2 ऑफ H2A रो दीटा कॉपी थिबो देन H2B H3 देन H4। नेक्स्ट कहूची कौन लिंकर डीएनए होची केते ना 50 बेस पेयर ओनली को इट कनेक्ट्स न्यूक्लियोसोम्स। ओके न्यूक्लियोसोम सहित आसी कनेक्ट हबो देन बाउंड बाय H1 हिस्टोन न हमर जो H1 प्रोटीन रही H1 प्रोटीन को लिंकर बोली भी कहा जाए। ओके लिंकर H1 हिस्टोन सहित आसिक बाउंड हम बा H1 लिंकर H1 हिस्टोन द्वारा से बाउंड हम लिंकर डीएनए को कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेज गला फर्स्ट लेवल हमर असले न्यूक्लियोसोम। सेकंड लेवल आसी 30 nm फाइबर वाला सेकंड लेवल कुछ न्यूक्लियोसोम कॉइल इनटू ए सेलोनॉइड और जिगजैग स्ट्रक्चर। जो न्यूक्लियोसोम अच्छी से न्यूक्लियोसोम भी कॉइल हे जिवो कॉइल हे कि गोटे सेलोनॉइड और जिगजैग स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करिवो। देन
थिकर फाइबर फॉर्मेशन हम जते से गुड़ाक गुड़े ही चलो कॉइल ही चलो आमर एमती प्रोटीन आमर जो हिस्टोन प्रोटीन रोचे तो चारिपटे तो रैपिंग हे चलो गोटे सेलोनॉइड बा जिगजैग स्ट्रक्चर एमती मेंटेन हेबो थिक फाइबर गोटा फॉर्मेशन हम स्टेबलाइज बाय H1 हिस्टोन लिंकर डीएनए द्वारा से स्टेबलाइज होची। देन नेक्स्ट आसुची हमर लूपिंग फॉर्मेशन हम और सुपर कॉइलिंग हम। सुपर कॉइलिंग मीन्स हाई लेयर नॉर्मल कॉइल हे जाउथिबो आउरी गुडे हे चलिबो और लूप फॉर्मेशन हम को द 30 nm फाइबर लूप्स आउट अटैचेस टू प्रोटीन स्कैफोल्ड और न्यूक्लियर मैट्रिक्स। ओके तो जो 30 nm फाइबर रही से लूप आउट हम देन अटैच हम कौटी की ना प्रोटीन स्कैफोल्ड को एंड न्यूक्लियर मैट्रिक्स सहित अटैच हम कुछ स्कैफोल्ड और मैट्रिक्स अटैचमेंट रीजन जोटा कि SARS हम कहूचे MARS सार्स बा मार्स बोली कहूचे स्कैफोल्ड मैट्रिक्स अटैचमेंट रीजन बा मैट्रिक्स अटैचमेंट रीजन। ओके कुछ फर्दर कॉइलिंग ऑफ लूप्स लीड टू द मेटाफेज क्रोमोसोम जेते बहुत सारा कॉइल हो जाउची हेवीली से हाईली कंडेंस हो जाउची कॉइलिंग हो जाउची हमर एटी हाईली ऑर्डर कॉइलिंग बा सुपर कॉइलिंग बोले हम ताको कहूछु मेटाफेज क्रोमोसोम एटी फॉर्मेशन हो जाउची। देन हम एबे देखिबा क्रोमाटिन नो टाइप सब कोन कोन क्रोमाटिन रो मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन देखिले एबे देखिबा क्रोमाटिन नो टाइप सब कोन कोन देन न्यूक्लियर मैट्रिक्स रो रोल कोन देखिबा। दी प्रकार क्रोमाटिन देखा मिले यू क्रोमाटिन गोटे हेटेरोक्रोमाटिन गोटे यू क्रोमाटिन माने कोन यू मीन्स होची हमर ट्रू तो यू क्रोमाटिन माने ट्रू क्रोमाटिन बोले हम ताको भी कहि परियो अदरवाइज। ओके होची एटा लाइटली स्टेन्ड हेतिबो और लूजली पैक्ड हेतिबो अल्प गुडे हेतिबो लूजली पैक हेतिबो जदि लूज पैक अछि सेटा लाइट स्टेन नियति हबो फांका देखा जीवो लाइट स्टेन तर रहइबो आउ जेहेतु ये लूजली पैक हेची एटा ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव डीएनए गुडा को पुणी ट्रांसक्रिप्ट हे परिबो लूजली पैक हेचिबा से ट्रांसक्रिप्शन हे परिबो कुछ फाउंड थ्रू आउट द न्यूक्लियस यू क्रोमाटिन टा न्यूक्लियस रो सब बडे मिली थाए लूजली पैक हेथो लाइट स्टेन हेथिबो ता सहित एटा ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव थिबो जेहेतु लाइट स्टेन लूजली पैक हेची तो डीएनए गुडा को ट्रांसक्रिप्शन हे परिबो। हेटेरोक्रोमाटिन का कहूचे ना हेटेरोक्रोमाटिन टा हमर डार्क स्टेन हेतो पूरा जोर बहुत सारा गुडे हेतो एते गुडे हेतो जैसे आ खोली परिबोनी ना ट्रांसक्रिप्शन हे परिबो नाही हाईली कंडेंस भी हला डार्क स्टेन काहे कि देखा जे हाईली कंडेंस जोजी गोटे जगह रे बहुत सारा हमें गोटे एग्जांपल नबा रोप बा दौड़ी जो नोचे जेते दौड़टा गुडे ही के रहिছে से पूरा हाईली कंडेंस अछि आ तार स्टेनटा कोन डार्क स्टेन हेवी स्टेन देखा जीवो जेते सेटा खोली जाउछि कि लूज रे हम ताको गुडे की रखुचे सेते कोन लाइट स्टेन देखा जीवो लूजली पैक देखा जीवो जदि से लाइट स्टेन हेछि तो तार डीएनए गुडा को ओपन अछंती तो ट्रांसक्रिप्शनली सेटा एक्टिव रहइबो ट्रांसक्रिप्शन हे परिबो जोडा का हाईली कंडेंस हेछि पूरा जाकी जाकी की रहिछि तो सेटा ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव हे जिबो और सेटा ट्रांसक्रिप्शन हे परिबो नहीं। तो ये हेटेरोक्रोमाटिन कोड देखिया को मिलुछि ना फाउंड नियर द न्यूक्लियर एनवेलप पाखरे एटा देखिया को मिलुछि। दीटा टाइप रे हेटेरोक्रोमाटिन हमको देखिया को मिले गोटे होछि कंस्ट्रक्टिव हेटेरोक्रोमाटिन गोटे होछि फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमाटिन। कंस्ट्रक्टिव हेटेरोक्रोमाटिन कोन कहूछि कुछ ऑलवेज एटा कंडेंस हे के रहितिबो एग्जांपल जेमथि हला सेंट्रोमियर रे कन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमाटिन देखिया को मिले सब बळे से कंडेंस फॉर्म रे रहितिबो। फैकल्टेटिव टा कोन कुछ एटा कैन स्विच टू यूक्रोमाटिन जेतेबेले दरकार हबो से पुणी ता पैकिंग जो हाईली कंडेंस्ड हेछि सेटा खोली जाय के लूज हे जिवो आउ एटा एक्ट करिवो एज यूक्रोमाटिन। एग्जांपल बार बॉडी। ओके तो दे प्रकार क्रोमाटिन जान लो टाइप्स ऑफ क्रोमाटिन। नेक्स्ट आसुची न्यूक्लियर मैट्रिक्स रे कोन रोल रहउची तो द न्यूक्लियर मैट्रिक्स कोन आगे जानिबे द न्यूक्लियर मैट्रिक्स इज ए नेटवर्क ऑफ फाइब्रस प्रोटीन लाइनिंग द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके ये जो फाइब्रस प्रोटीन गुडा को लाइन करचंती कोटी की द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को लाइन करचंती एंड एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द न्यूक्लियोप्लाज्म सारा से एक्सटेंड हे के रहचंती के ना न्यूक्लियर मैट्रिक्स जे को हम कहउछ। न्यूक्लियर मैट्रिक्स रो फंक्शन कोन ओ जेटा हो गोटा एंकरेज साइट
कहा पई ना क्रोमाटिन लूप्स पई भाया मास matrix attachment region. Okay, it helps in chromatin organization and maintaining the three-dimensional structure of the nucleus. chromatin organization ने help करता है ता सहित थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को मेंटेन करिवारे भी हेल्प करता है कारण न्यूक्लियस रो. इट इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए प्रोसेसिंग. ओके, तो जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स रे डीएनए रेप्लिकेशन भी होची सेठी, ट्रांसक्रिप्शन भी सेठी होची, आरएनए प्रोसेसिंग भी होची. इट रेगुलेट्स जीन एक्सप्रेशन बाय पोजिशनिंग. जीन एक्सप्रेशन को भी ये रेगुलेट करची बाय पोजिशनिंग क्रोमाटिन रीजियंस क्लोज टू और अवे फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शनल मेसिनरी. ट्रांसक्रिप्शनल मेसिनरी जो रही, ट्रांसक्रिप्शनल मेसिनरी रु पाखक लगी क्लोज है दूर रे आउ तो जेनेटिक एक्सप्रेशन जो रोचे जीन एक्सप्रेशन को तो सी कौन कर रेगुलेट करुच्ची. ओके, देन इट एक्ट्स एज स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क. स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क भली भी काम कर ड्यूरिंग माइटोसिस एंड इंटरफेज. माइटोसिस आम सेल डिविजन टाइम रे ये गोटे स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क भली भी रोल प्ले करुच्ची. ओके, तो आमर थिला कौन molecular organization of chromatin and our types of chromatin देखिले euchromatin heterochromatin कौन रोची. then in conclusion कुछ the molecular organization of chromatin ensures efficient packaging of DNA रो efficient packaging while maintaining accessibility for gene expression, replication and repair. gene expression ने help करुची, डीएनए रेप्लिकेशन हेल्प करुच्ची, ता सहित रिपेयरिंग रे भी हेल्प करुच्ची. न्यूक्लियर मैट्रिक्स कौन करुच्ची ना प्लेज ए सेंट्रल रोल इन द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ क्रोमाटिन. क्रोमाटिन जो स्पेशल अरेंजमेंट होची से अरेंजमेंट पाई न्यूक्लियर मैट्रिक्स रोल प्ले करुच्ची व्हिच इज इन्फ्लुएंसिंग बोथ क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड न्यूक्लियर फंक्शन. क्रोमोसोम स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करुच्ची ता सहित न्यूक्लियर फंक्शन को भी ये इन्फ्लुएंस करुच्ची. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आसुची क्वेश्चन नंबर 7 होची व्हाट इज सेल साइकिल. एटा आसीगला सेल साइकिल को हम सेल ऑर्गेनेल विषय सरीला. सेल गला माइटोकॉन्ड्रिया सॉरी हमरो मेम्ब्रेन गला सेलुलर मेम्ब्रेन जोटा रहउची. देन हमर सेल वॉल हम पढिले सेलुलर मेम्ब्रेन बा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जाहो कहउछ. देन सेल वॉल हम पढिले. देन सेल ऑर्गेनेल्स गोटे गोटे पढिले. माइटोकॉन्ड्रिया पढुचे एठी हमरो क्लोरोप्लास्ट पढिले. तापरे हमें क्रोमाटिन विषय पढिले. एबे देखियो सेल साइकिल केमती. सेल साइकिल कौन देन कुछ डिस्कस डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द सेल साइकिल एंड इट्स रेगुलेशन. सेल साइकिल डिफरेंट स्टेज को बुझेइबो ता सहित तार रेगुलेशन केमिति मेंटेन होचे सेटा बुझिबो. इंट्रोडक्शन में लिखिबा कौन ना व्हाट इज सेल साइकिल को. द सेल साइकिल इज द सीरीज ऑफ ऑर्डर इवेंट्स दैट ए सेल गोज थ्रू टू ग्रो, रेप्लिकेट इट्स डीएनए एंड डिवाइड into two daughter cells. ओके, तो सेल साइकिल टा होचे गोटे सीरीज जोटी कि किछि ऑर्डर माने तापर को तापर इवेंट गुडा को हे चले जोटी कि हमर सेल टा ग्रो करूची, तार डीएनए को रेप्लिकेट भी करूची, डिवाइड करूची, दीटा डॉटर सेल फॉर्मेशन भी होची. इट इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट, टिश्यू रिपेयर एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ओके, तो हमर बेसिकली हम बॉटनी जेहेतु पढुचे हमर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आसीबो प्लांट केस रे. तो सेल साइकिल लो डिफरेंट फेजेस हम भी देखिबा. फेजेस ऑफ सेल साइकिल को द यूकैरियोटिक सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू मेन फेजेस. प्रायतः हम यूकैरियोटिक रे पढुतो सेल साइकिल, प्रोकैरियोटिक रे भी पढु, बट हमर यूकैरियोटिक रे मोस्ट क्वेश्चन आस्ते. यूकैरियोटिक सेल साइकिल दीटा मेन फेज तार थाए. गोटे होची इंटरफेज. ओके, इंटरफेज रे कौन आसुची ना 90% ऑफ द सेल साइकिल. इंटरफेज रे 90% हमर कंप्लीट हे जाता सेल साइकिल को. द फेज बिटवीन टू माइटोटिक डिवीजन व्हेयर द सेल प्रिपेयर फॉर डिवीजन. इंटरफेज का को कह जाउची ना दीटा माइटोटिक डिवीजन नो मझिरो जो स्टेज ता जते बेले की सेल तार निजु को निजे प्रिपेयर करथिबो डिवीजन हबा पई सेही फेज को हम इंटरफेज बोली कहथौ. इंटरफेज रे पुनी तीनटा स्टेज रही जोटा कि रोचे गोटे G1 फेज बा गैप 1 फेज. गैप 1 फेज रे सेल टा ग्रो करिवो इन साइज
देन कुछ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड आरएनए आरएनए रो सिंथेसिस हेबो ता सहित प्रोटीन रो सिंथेसिस हेबो देन नेक्स्ट कहूची ऑर्गेनेल जो गुडा रही से ऑर्गेनेल गुडा डुप्लिकेट हो जिवे ओके देन कुछ सेल प्रिपेयर्स फॉर डीएनए रेप्लिकेशन तो गैप 1 बा G1 फेज रे एतिक जिनस हम फास्ट कौन होची ना सेलटा ग्रो करिवो तार साइज रे बड़ छोट रु बड़ हम छोट रु बड़ होला परे तार प्रोटीन सिंथेसिस हबो आउ आरएनए सिंथेसिस हबो आफ्टर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए देन ऑर्गेनेल जो रही सेलुलर ऑर्गेनेल सब से ऑर्गेनेल गुडा को डिवीजन हो जिवो डुप्लिकेशन हो जिवो नुआ नुआ कॉपी तार बनी जिवो नेक्स्ट एबे रेप्लिकेशन सेल रो डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हबो तो ये गला गैप 1 फेज रे देन नेक्स्ट आसुची हमरा एस फेज बा सिंथेसिस फेज ओके सिंथेसिस फेज रे कोन हबो ना डीएनए रो रेप्लिकेशन पई से प्रीवियस स्टेज रे प्रिपेयर होतला एबे सिंथेसिस हला माने डीएनए रो सिंथेसिस हबो बा डीएनए रो रेप्लिकेशन हबो डीएनए रो डुप्लिकेशन होई कि कॉपी तार बनि जो डॉटर डीएनए स्टैंड तैयार हो जिवो देन कुछ ईच क्रोमोसोम फॉर्म्स टू सिस्टर क्रोमैटिन प्रत्येक क्रोमोसोम रो दीटा हमर सिस्टर क्रोमैटिन फॉर्मेशन हो जिवे एस फेज रे सिंथेसिस फेज रे नेक्स्ट आसीबो गैप 2 फेज बा G2 फेज जो कहचो G2 फेज रे अगेन ग्रोथ हो फर्दर ग्रोथ हो सिंथेसिस हो कहार ना प्रोटीन्स ओके कौन पाई ना माइटोसिस पाई जो प्रोटीन सब दरकार सेही प्रोटीन नो एटी सिंथेसिस होची देन सेल चेक्स फॉर डीएनए डैमेज एंड रिपेयर डीएनए जो सिंथेसिस हेतिबा हमर एस फेज रे तो G2 फेज रे से डीएनए गुडा को चेक हबो रिचेक से करिवो डीएनए रे किछि डैमेज जदि रहिछि कि जदि डैमेज रहिछि तो ताको से रिपेयर करिवो रिपेयरेशन भी ए फेज रे हेथाय तो ये गला हमर इंटरफेज फर्स्ट स्टेज 90% ऑफ द सेल साइकिल नेक्स्ट आसीबो कि नेक्स्ट आसीबो हमर एम फेज बा जहा को हमें माइटोटिक फेज बोली कहउछु कुछ इट इंक्लूड्स माइटोसिस माइटोसिस रे अधर जाउछि हमर माइटोसिस रे कोन होछि ना न्यूक्लियर डिवीजन होछि फास्ट हमर माइटोसिस होछि न्यूक्लियर डिवीजन देन बा को हमें कार्योकाइनेसिस भी कहि परिबा देन हमर आसुछि कोन साइटोकाइनेसिस माइटोसिस को हमें न्यूक्लियर डिवीजन जेतो होछि तको हमें कार्योकाइनेसिस भी कहि परिबा कार्योकाइनेसिस माने कोन कैरियन मींस हमर न्यूक्लियस तो न्यूक्लियर डिवीजन हैला कार्योकाइनेसिस तक करे सेल रो डिवीजन साइटोप्लाज्म रो डिवीजन होछि जेतो बडे तको हमें साइटोकाइनेसिस कहउछु ओके तो दीटा फेज इठी आसुछि माइटोसिस बा हमर कार्योकाइनेसिस गोटे आउ साइटोकाइनेसिस गोटे साइटोप्लाज्म रो डिवीजन it results in the formation of two genetically identical daughter cell तो एटी माइटोटिक फेज रे दीटा जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल फॉर्मेशन होछि जेनेटिकली से आइडेंटिकल हेथिबे नेक्स्ट आसिला चेक पॉइंट फर्स्ट हमर इंटरफेज गला माइटोटिक फेज गला एबे चेक पॉइंट देखिबो चेक पॉइंट हमर तीन प्रकार तीनटा जगह चेक हेतै तीनटा चेक पॉइंट थाय सेल साइकिल रे को द सेल साइकिल इज टाइटली रेगुलेटेड बाय चेक पॉइंट्स टू इंश्योर प्रॉपर प्रोग्रेशन को इंश्योर करिया पई तीनटा चेक पॉइंट हमर थाय गोटे होची G1 चेक पॉइंट गोटे होची G2 चेक पॉइंट गोटे होची M चेक पॉइंट बा स्पिंडल चेक पॉइंट G1 चेक पॉइंट कोठी कुछ कोन करे से कुछ चेक्स सेल साइज न्यूट्रिएंट्स एंड डीएनए इंटीग्रिटी सेल साइज को चेक करे न्यूट्रिएंट कौन अवेलेबिलिटी अच्छी ताको चेक करे ता सहित डीएनए रो इंटीग्रिटी को चेक करे कुछ इफ नॉट सुइटेबल द सेल में एंटर G0 फेज बा रेस्टिंग फेज जदी G1 फेज रे देखिला सेलटा सुइटेबल नहीं तार सेल साइज ठीक नहीं न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी नहीं कि डीएनए रो इंटीग्रिटी नहीं ठीक अछि तो से कौन करिवो अगेन G0 फेज को आसी जिवो बा रेस्टिंग फेज को आसी जिवो रेस्टिंग स्टेज को आसी जिवो फर्दर से आगु को जाय कि एस फेज को जीवनी कि तार किछि सिंथेसिस होबनी कि सेल साइकिल पाकु से जीवनी G2 चेक पॉइंट थाले कोठी G2 हमर गैप 2 चेक पॉइंट कुछ इट इंश्योर कंप्लीट एंड एक्यूरेट डीएनए रेप्लिकेशन बिफोर माइटोसिस पाकु को जिबा पूर्वरु ये इंश्योर करथाय डीएनए जो रही सब जंक रेप्लिकेशन हेछि कि नहीं जदि रेप्लिकेशन हेछि एक्यूरेटली रेप्लिकेशन हेछि कि नहीं
ओके जदि एक्यूरेट न होइछि से ताको रिपेयर करिवो जदि कंप्लीट न होइछि से ताको कंप्लीट करिवो तो दीटा चेक पॉइंट गला नेक्स्ट आसुछि गोटे हमर एम चेक पॉइंट बा जहा को हम स्पिंडल चेक पॉइंट बोली कहउछे तो एम चेक पॉइंट रो काम कोन ना इट इंश्योर all chromosomes are properly attached to spindle fibers before separation तो ये इंश्योर करिवो केमति सबु जांको क्रोमोसोम प्रॉपर्ली अटैच हेतिबे टू स्पिंडल फाइबर सहित प्रॉपर्ली सबु जांको क्रोमोसोम अटैच हेचंती तापरे सेपरेशन को से छाड़िबो जे पर्यंत स्पिंडल फाइबर रे सबु जांको क्रोमोसोम प्रॉपर्ली अटैच हेइ नांती से पर्यंत सेपरेशन पॉसिबल हे परिबो नाही तो ये काम किए कर एम चेक पॉइंट तीन टा चेक पॉइंट पढ़ले G1 चेक पॉइंट G2 चेक पॉइंट देन एम चेक पॉइंट नेक्स्ट आसुची सेल साइकिल लो रेगुलेशन केमिति होची रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल इज रेगुलेटेड बाय साइक्लिन्स देन साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन्स ग्रोथ फैक्टर एंड external signals cyclins कौन करछि कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन दैट फ्लक्चुएट ड्यूरिंग द सेल साइकिल cyclins होछि गोटे रेगुलेटरी प्रोटीन ता फ्लक्चुएट हेता सेल साइकिल बेले देन साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज जो रहि CDKS जाको हम कहउचे तो एटा होछि गोटे एंजाइम एक्टिवेटेड बाय साइक्लिन द्वारा एटा एक्टिवेट हेता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज बोलता कह जाए देन कहउछि फॉस्फोराइलेट टारगेट प्रोटीन तो ये जो CDKS फॉस्फोराइलेट करता है टारगेट प्रोटीन को देन नेक्स्ट आसुचे ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन बा जाको हमें P53 बोली कहता कुछ हाल्ट द साइक्लिन इन केस ऑफ डीएनए डैमेज यदि होची तो से साइकिल को स्टॉप कर दिए बा साइकिल को हाल्ट करता है ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन ताको कह जाउची ग्रोथ फैक्टर और एक्सटर्नल सिग्नल भी ये रेगुलेट कर स्टिमुलेट और इनहिबिट सेल साइकिल प्रोग्रेशन जदि ग्रोथ फैक्टर अच्छी स्टिमुलेट करिवो सेल साइकिल को जदि किछि एक्सटर्नल सिग्नल आसुची इनहिबिट करिया को आसुची कि हमरो इंक्रीज करिया को आसुची सेल साइकिल प्रोसेसिंग को तो ये सब किछि से मेंटेन करता है देन इंपोर्टेंस कौन रोच रेगुलेशन कौन इंपोर्टेंस रोच काहे कि रेगुलेशन होच कुछ इंश्योर एक्यूरेट डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिवीजन सेल डिवीजन एक्यूरेटली होची सेल भीतर डीएनए रेप्लिकेशन एक्यूरेटली होची कुछ प्रिवेंट्स फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल और कैंसरस सेल जेहेतु ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन एटा अछि तो कैंसरस सेल फॉर्मेशन होनी कि एबनॉर्मल सेल किछि फॉर्मेशन होबा को से दउ नाही देन कुछ मेंटेन्स जेनेटिक जेनेटिकल स्टेबिलिटी ये मेंटेन करूचे अक्रॉस द जनरेशन टू जनरेशन तो जेनेटिकली ये स्टेबल केमती रहइबो सेलटा तो जेनेटिक स्टेबिलिटी को ये मेंटेन करूचे ओके देन को द सेल साइकिल इज ए हाईली कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस essential for life its regulation through checkpoints and molecular signals ensure that cell divide accurately and safely maintaining tissue health and organismal development okay next question आसीबा सेल डिवीजन कौन सेल साइकिल कौन पढ़िला एबे सेल डिवीजन कौन पढ़िबा देन डिस्क्राइब डिफरेंट स्टेजेस ऑफ माइटोसिस और मेयोसिस दुईट प्रकार हमर सेल डिवीजन होता है माइटोसिस गोटे मेयोसिस गोटे दीते जाको हम डिस्कशन करबा जे कोनसे गोटे आसपर क्वेश्चन ओके देखिबा सेल साइकिल एंड माइटोसिस व्हाट इज सेल डिवीजन एंड माइटोसिस सेल डिवीजन ताले फर्स्ट कोन हम देखिबा व्हाट इज सेल डिवीजन को द सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय व्हिच ए पेरेंट सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू और मोर डॉटर सेल डिवीजन टा हो से प्रोसेस जो प्रोसेस रे पेरेंट सेल टा डिवाइड है कि दीटा किंबा दुई रु अधिका डॉटर सेल फॉर्मेशन करथबो देन कुछ इट इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ डेवलपमेंट रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन ग्रोथ डेवलपमेंट रिपेयर और रिप्रोडक्शन पई सेल डिवीजन इज मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट एसेंशियल कुछ देयर आर टू मेन टाइप ये जो सेल डिवीजन टा दीटा मेन टाइप रो सेल डिवीजन होता है कौन ना गोटे होचे माइटोसिस गोटे होचे मेयोसिस माइटोसिस रे कौन होता है कुछ माइटोसिस प्रोड्यूसेस जेनेटिकली आइडेंटिकल डिप्लॉयड सेल्स जेनेटिकली आइडेंटिकल डिप्लॉयड सेल फॉर्मेशन करता है कि ना माइटोसिस मेयोसिस रे कौन होता है ना इट प्रोड्यूसेस haploid gametes for sexual reproduction पाई haploid gamete formation करता है
ओके देन नेक्स्ट आम देखा माइटोसिस फास्ट स्टार्ट करवा देन मेयोसिस कहवा माइटोसिस रो डेफिनेशन आसिला माइटोसिस कौन ना माइटोसिस इज ए टाइप ऑफ इक्वेशनल सेल डिवीजन होचे माइटोसिस व्हेयर वन डिप्लॉयड पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू आइडेंटिकल डिप्लॉयड डॉटर सेल जदि 2n अच्छी जो से डिवाइड करिवो एगेन दीटा आइडेंटिकल से 2n वाला डॉटर सेल ही फॉर्मेशन करिवे जोट की क्रोमोसोम रो नंबर मेंटेन हेकी रहउची कांस्टेंट रहउची ओके देन माइटोसिस रे हमर किछि स्टेज देखा जाए पढ़िबा स्टेजेस ऑफ माइटोसिस तो चारिटा मेन फेज देखा जाए ओके प्रीसीडेड बाय इंटरफेज तो कौन कौन चार्टा मेन फेज ना फास्ट आसला इंटरफेज बा प्री माइटोसिस जाको हम कहूजे व्हिच इट इंक्लूड्स G1 S and G2 phases then व्हिच DNA replication occurs in S phase रे DNA replication होता है सेंट्रोजोम डुप्लिकेट होता है इंटरफेज रे नेक्स्ट आसुची प्रोफेज कौन कहूची कुछ क्रोमाटिन कंडेंसेस इनटू विजिबल क्रोमोसोम प्रोफेज रे कौन हुए ना क्रोमाटिन गुडा को कंडेंस है कि विजिबल क्रोमोसोम फॉर्मेशन करथंती देन कुछ ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू सिस्टर क्रोमाटिड्स जॉइंड एट द सेंट्रोमियर दीटा क्रोमोसोम रहुची दीटा क्रोमोसोम दीटा सिस्टर क्रोमाट प्रत्येक क्रोमोसोम हमर दीटा सिस्टर क्रोमाटिन कंसिस्ट करथंती देन ए सब जांको जाय कि जॉइन हेथंती कोटे ना सेंट्रोमियर पाखरे देन जेतबे सेंट्रोमियर पाखरे क्रोमाटिन सिस्टर क्रोमाटिड गुडा को जॉइन होउचंती हमर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हवा स्टार्ट करता है स्पिंडल फाइबर्स बिगिन टू फॉर्म नेक्स्ट कौन हुए ना न्यूक्लियोलस डिसअपियर हेजिबो न्यूक्लियोलस जो रही हमर न्यूक्लियस भीतर से डिसअपियर हेजिबो एंड न्यूक्लियर एनवलप ब्रेक्स डाउन न्यूक्लियर एनवलप भी ब्रेक डाउन हेजिबो प्रोफेज रे ने हमर मेटाफेज आसुची मेटाफेज रे कौन होची ना क्रोमोसोम्स अलाइन एट मेटाफेज प्लेट सेल जो मेटाफेज प्लेट अछि हमर तो मेटाफेज प्लेट पाखे क्रोमोसोम गुड़ाक से अलाइन हो सेंटर ऑफ द सेल रे स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमियर्स भाया काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर गुड़ाक सेंट्रोमियर रे अटैच हेबे कहा द्वारा ना काइनेटोकोर द्वारा नेक्स्ट आसे जीवा आनाफेज रे जो सिस्टर क्रोमाटिड गुड़ाक हमर जाइथिबे कुछ सिस्टर क्रोमाटिड्स आर पुड अपार्ट टू अपोजिट पोल जाइकी सेंटर पाखरे बा हमर सेंट्रोमियर पाखरे जाइकी से जॉइन हेतिबे सिस्टर क्रोमाटिन गुडा को अगेन से अपोजिट पोल को आसी जिवे कुछ क्रोमाटिड्स नाउ बिकम इंडिविजुअल क्रोमोसोम ए जो क्रोमाटिन गुडा को एबे इंडिविजुअल क्रोमोसोम भली काम करथिबे देन आसीबो टीलोफेज रे कोन होची कुछ क्रोमोसोम्स डिसेंड बैक इनटू क्रोमाटिन क्रोमोसोम गुडा को डिसेंड बैक करी क्रोमाटिन फॉर्मेशन हो न्यूक्लियर एनवलप एंड न्यूक्लियस रीअपियर न्यूक्लियोलस हमर जो इठी और डिसअपियर ही जेतिबो अगेन टीलोफेज स्टेज को आसिले न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवलप रीअपियर हबो ओके तो प्रोफेज रे न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवलप डिसअपियर होजी पुनी टीलोफेज रे अपियर होजी रीअपियर होजी देन स्पिंडल फाइबर डिसेंबल हो जिवो टीलोफेज रे स्पिंडल फाइबर गुडा को डिसेंबल हो जिवो नेक्स्ट स्टेज आसुची जोटा कि पोस्ट माइटोसिस बोली ताको कहउचो बा साइटोकाइनेसिस कहउचो जोटा कि हमरो साइटोप्लाज्म रो काइनेसिस होची डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इन एनिमल सेल क्लीवेज फ्यूरो फॉर्मेशन ऑफ एमदी फ्यूरो फॉर्मेशन ऑफ एनिमल सेल रे आउ प्लांट सेल कोन होबो सेल प्लेट फॉर्मेशन होबो प्लांट सेल रे सेल प्लेट फॉर्मेशन होबो सिग्निफिकेंस कोन रहला माइटोसिस रो जेनेटिक कंटिन्यूटी को मेंटेन करूची ग्रोथ टिश्यू रिपेयर और आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हेल्प करूची क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करिवारे हेल्प करूची जदि मेयोसिस पचारची मेयोसिस रो सेंद डेफिनेशन लिखिबो तर स्टेजेस लिखिबो मेयोसिस कोन ना मेयोसिस इज द टाइप ऑफ रिडक्शनल डिवीजन माइटोसिस हमर थिला इक्वेशनल डिवीजन मेयोसिस होची रिडक्शनल डिवीजन so that occur in germ cells reducing the chromosome number by half and producing 4 haploid gametes रिड्यूस करूची क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर दोची तो एटी मेयोसिस रे कोन होची जदी 2n वाला गोटे सेल अछि से तो बळे ब्रेक डाउन करची बा डॉटर सेल आसुची तार चारिटा हॅप्लॉइड डॉटर सेल आसुची
ओके चारिटा हाप्लोइड डॉटर सेल प्लॉइड लेवल ये हाफ हो जाउछि रिड्यूसिंग द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ एंड प्रोड्यूसिंग 4 हाप्लोइड गैमेट चारिटा हाप्लोइड गैमेट से फॉर्मेशन करूछि बुझियला मेओसिस रो कोन कोन स्टेज जेमति माइटोसिस रो स्टेज पड़तले सेमति मेओसिस रो कोन स्टेज मेओसिस रो दीटा सक्सेसिव डिवीजन हेताय गोटे होची मेओसिस 1 गोटे होची मेओसिस 2 मेओसिस 1 जोटा रहउची सिटी रिडक्शनल डिवीजन हेताय मेओसिस 2 जोटा रहउची सेटा माइटोसिस सहित सिमिलर हेताय बा जोटी इक्वेशनल डिवीजन हेताय तो मेओसिस 1 देखियो रिडक्शनल डिवीजन को जे फर्स्ट स्टेज असला प्रोफेज 1 लॉन्गेस्ट स्टेज एटा और कॉम्प्लेक्स स्टेप एटा तो प्रोफेज 1 ने कोन होची सब डिवाइडेड होची लेप्टोटिन जाइगोटिन पाकिटिन डिप्लोटिन डायकाइनेसिस एम सब डिवीजन होची देन को जे सिनेप्सिस इठी हो सिनेप्सिस रे कोन होची को जे होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर अप जोडा को होमोलोगस क्रोमोसोम अछंती से गोडा को पेयरिंग हे जाउछंती देन को जे क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस एट चायस्माटा जो चायस्माटा रहिची चायस्माटा पाखर कोन होची ना क्रॉसिंग ओवर हमर हे जाउची ओके क्रॉसिंग ओवर हमर एमति हे जाउची न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ता डिसअपियर कर जाउची प्रोफेज 1 ने मेटाफेज 1 ने कुछ पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर जो पेयरिंग इट हेतिबो प्रोफेज 1 टाइम रे तो से होमोलोगस क्रोमोसोम गुडा को जे इक्वेटर पाखरे अलाइन हेबे देन असे अनाफेज 1 ने कोन होची ना होमोलोगस क्रोमोसोम क्रोमाटिन के छाडी की अपोजिट पोल को मूव करिवे टेलोफेज 1 और साइटोकाइनेसिस रे कुछ दीटा हाप्लोइड डॉटर सेल फॉर्मेशन होबे फर्स्ट कोन हबो ए जो 2n थिबो 2n रु दीटा हाप्लोइड डॉटर सेल फॉर्मेशन हबो एठी कोन हे गला रिडक्शनल डिवीजन ए जो दीटा हाप्लोइड डॉटर सेल थिबो तार पुणी हमर कोन होची ना इक्वेशनल डिवीजन हबो जेमति 2n रु हमर दीटा 2n वाला फॉर्मेशन होतला फर्स्ट माइटोसिस रे सेमति n रु n/2 ताऊ हबनी हाफ हबनी तो सही n वाला आधरु दीटा ताधरु दीटा गैमेट फॉर्मेशन हबो ओके तो ए फर्स्ट होची मेओसिस 1 जोटा कि हमर रिडक्शनल डिवीजन ए सेकंड स्टेप ता होची कोन ना मेओसिस 2 बा जोटा कि हमर होची माइटोसिस सहित सिमिलर बा इक्वेशनल डिवीजन बुझियला मेओसिस 2 माइटोसिस जेमति मेओसिस 2 सेमति प्रोफेज 2 रे क्रोमोसोम गुडा कंडेंस हे जिवे अगेन मेटाफेज 2 रे क्रोमोसोम अलाइन करबे इंडिविजुअली अनाफेज 2 रे सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेशन हबो टेलोफेज 2 रे 4 हाप्लोइड न्यूक्लियस इटा टेलोफेज रे 4टा हाप्लोइड न्यूक्लियस फॉर्मेशन हे गला साइटोकाइनेसिस रे सेमति 4 हाप्लोइड गैमेट प्रोड्यूस हे गला तो मेओसिस रो सिग्निफिकेंस कोन रहउची जे मेंटेन करूची क्रोमोसोम नंबर को अक्रॉस जनरेशन introduces genetic variation via crossing over and independent assortment okay independent assortment crossing over बिठी जाउची essential for sexual reproduction पाई एटा बहुत essential हेता है conclusion को cell division through mitosis ensure growth and tissue maintenance while meiosis enables sexual reproduction and genetic diversity both are vital for the life evolution ओके तो ये सेल रो जो चैप्टर थिला सेल पार्ट हमरो कोर 3 पार्ट हम ऑलरेडी सब लॉन्ग क्वेश्चन सब शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कशन कर देछे देन नेक्स्ट क्लास रे हमें कोर 4 पे किछ लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कशन करबा ओके थैंक यू एवरीवन थैंक यू सो मच जो माने चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनंतु एंड संग साथी मानक सहित शेयर करनंतु थैंक यू एवरीवन थैंक यू सो मच।